नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और अहम ग्रंथ शिव पुराण इसके कुछ खास अंशों पर चर्चा करेंगे। जी। ये अंश असल में व्यास जी और सूत जी के बीच हुए संवाद से लिए गए हैं, जहां कुछ महर्षि ये जानने को उत्सुक थे कि भाई परम सत्य क्या है और उसे जानने का तरीका क्या है। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि शिव पुराण को तो वेदों का सार भी कहा जाता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सब पर काफी गहराई से बात की गई है। सही। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए ये समझें कि इस ग्रंथ के हिसाब से सर्वोच्च सत्ता कौन है, और अहम बात कि उन तक पहुंचने का रास्ता क्या बताया गया है। हाँ, और इसकी शुरुआत ही बड़ी मजेदार है। मतलब एक बहस से कुछ महर्षि आपस में ही उलझ गए कि सबसे श्रेष्ठ तत्व मतलब परम सत्य आखिर है कौन। और जब कोई नतीजा नहीं निकला तो वो पहुंच गए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास। अच्छा, और ब्रह्मा जी का जवाब क्या था? ब्रह्मा जी ने तो बिल्कुल साफ कहा। उन्होंने बताया कि परम सत्य हैं महादेव यानी शिव। वो मन और वाणी की पहुंच से भी परे हैं। परे हैं? अच्छा। हाँ, और उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये सब, बल्कि ये पूरा संसार उन्हीं से प्रकट हुआ है। मतलब इस वर्णन के हिसाब से तो वही सब कुछ जानने वाले जगत के स्वामी हैं। वाह, मतलब परम सत्य शिव हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी बात सामने आती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव को जानने का, उनका साक्षात्कार करने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। सिर्फ भक्ति, कोई और उपाय नहीं? नहीं, उन्होंने कहा कोई दूसरा उपाय नहीं। ये तो काफी जोर देकर कहा गया है। बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भक्ति और ईश्वर की कृपा, इसके बीच भी एक बड़ा गहरा रिश्ता बताया गया है। मतलब दो तरफा रिश्ता। दो तरफा कैसे? जैसे बीज से अंकुर निकलता है और फिर उसी अंकुर से आगे चलकर बीज बनता है ना? हाँ हाँ। वैसे ही कृपा से भक्ति जगती है और फिर भक्ति करने से और कृपा मिलती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक साइकिल है, एक चक्र है। अच्छा, ये दिलचस्प है। कृपा से भक्ति, भक्ति से कृपा। तो इसी कृपा को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने महर्षियों को क्या करने को कहा? उन्होंने एक, कह सकते हैं, लंबा रास्ता सुझाया। पृथ्वी पर जाकर हजारों साल तक चलने वाला यज्ञ करें। हजारों साल? बाप रे। हाँ, यहाँ साध्य मतलब जो लक्ष्य है वो शिव पद पाना है, और साधन यानी रास्ता वो है उनकी सेवा, उनकी भक्ति। और इसमें कर्मों का भी कुछ जिक्र है? हाँ, इसमें ये भी जोड़ा गया कि जो वेदों में बताए गए कर्म हैं उनके फल भी शिव को ही समर्पित कर दें। अच्छा, कर्म फल समर्पण? जी, ऐसा करने से सालोक्य जैसी मुक्ति मिलती है। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में वास करने का सौभाग्य। और ये भी साफ है कि फल हमेशा भक्ति के स्तर के हिसाब से ही मिलेगा। जैसी भक्ति वैसा फल। समझ गया। तो फिर ये भक्ति असल में करें कैसे? मतलब क्या इसके कुछ खास तरीके भी बताए गए हैं? प्रैक्टिकल स्टेप्स? हाँ, बिल्कुल। इस पर सूत जी बताते हैं कि स्वयं महेश्वर यानी शिवजी ने ही 3 मुख्य साधन बताए हैं। 3 साधन कौन कौन से? पहला है श्रवण, यानी कानों से भगवान के नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं, इनको ध्यान से सुनना। ओके। और इसे पहला साधन इसलिए कहा गया है क्योंकि सुनकर ही तो हम उन चीजों को जानने की, पाने की कोशिश करते हैं जिन्हें हमने देखा नहीं है, खासकर अगर किसी गुरु के मुख से सुना जाए तो। सही बात है। सुनना मतलब सिर्फ कान तक आवाज पहुंचना नहीं, बल्कि उसे समझना, ग्रहण करना। ठीक है। और दूसरा साधन क्या है? दूसरा है कीर्तन, अपनी वाणी से उनके नामों का, गुणों का, लीलाओं का गान करना, उनका वर्णन करना। ये भक्ति का एक तरह से बाहरी प्रदर्शन है ना? हाँ, गाना या बखान करना। समझ गया। श्रवण, कीर्तन, और तीसरा और शायद सबसे गहरा, वो है मनन। मनन? हाँ, मन से लगातार उनका चिंतन करना, शिव के स्वरूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, बस मन में उन्हीं का ध्यान रखना। इसे सभी साधनों में सबसे प्रमुख माना गया है। सबसे प्रमुख? श्रवण और कीर्तन से भी ज्यादा? हाँ, प्रमुख तो कहा गया है, पर साथ ही ये भी बताया गया है कि मनन की सिद्धि भी, मतलब मन का टिकना भी, वो महेश्वर की कृपा से ही संभव होता है। ये अपने आप में एक साधना है, एक निरंतर चलने वाली आंतरिक प्रक्रिया। श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 साधन। और इनके महत्व को समझाने के लिए सूत जी एक कहानी भी सुनाते हैं,
है ना, व्यास जी और सनत कुमार वाली। हाँ बिल्कुल। कहानी है कि व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तो वहां भगवान सनत कुमार पहुंचे। अच्छा। और उन्होंने व्यास जी को खास तौर पर शिव तत्व का चिंतन करने और इन्हीं 3 साधनों श्रवण, कीर्तन, मनन को अपनाने की सलाह दी। तो सनत कुमार ने भी इन्हीं 3 साधनों पर जोर दिया। जी, और उन्होंने ये भी बताया कि ये ज्ञान उन्हें कहाँ से मिला। ये बात स्वयं शिवजी ने नंदिकेश्वर को बताई थी और फिर नंदिकेश्वर ने उन्हें यानी सनत कुमार को। तो इससे इस मार्ग की प्रामाणिकता, इसका वजन पता चलता है। ये कोई ऐसी ही बात नहीं है। बिल्कुल, एक पूरी परंपरा है इसके पीछे। लेकिन फिर कहानी के अंत में महर्षि एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं व्यावहारिक सवाल उठाते हैं। हाँ, वो सवाल बहुत सोचने वाला है। क्या पूछते हैं वो? वो पूछते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इन तीनों साधनों को मतलब श्रवण, कीर्तन और मनन, इनको ठीक से करने में सक्षम न हो, किसी भी वजह से असमर्थ हो। ये तो हो सकता है, सबके लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो फिर उसके लिए मुक्ति का क्या रास्ता है? क्या कोई ऐसा आसान कर्म या कोई और तरीका है जिससे बिना ज्यादा मुश्किल के, बिना बहुत ज्यादा यत्न किए मोक्ष मिल सके? वाह, ये तो वो सवाल है जो शायद आज भी बहुत से लोगों के मन में आता होगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम आज की बातचीत का सार देखें तो शिव पुराण के इन अंशों में शिव को परम सत्य माना गया है ना? हाँ। और उन तक पहुंचने का मुख्य रास्ता भक्ति बताया गया है। जी हाँ, और इस भक्ति को साधने के लिए 3 प्रमुख साधन बताए गए हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन, जिनका जिक्र वेदों में भी मिलता है। सही। लेकिन जैसा आपने कहा, ये स्रोत हमें महर्षियों के उस आखिरी अधूरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जो लोग इन बताए गए साधनों में पूरी तरह सक्षम नहीं है, शायद व्यस्तता के कारण या किसी और अक्षमता के कारण, तो उनके लिए क्या विकल्प है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भक्ति या मुक्ति के कुछ और भी रास्ते हो सकते हैं, शायद ज्यादा सुलभ, ज्यादा सरल, जिनकी चर्चा हो सकता है पुराण में आगे कहीं की गई हो, या फिर जिन्हें समझने के लिए शायद व्यक्तिगत अनुभव और अपनी समझ, अपनी व्याख्या की जरूरत पड़ती हो। ये यकीनन एक विचार करने लायक बिंदु है। बिल्कुल, एक ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर की तलाश शायद हर साधक अपने तरीके से करता है।